नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेठ गोविंद दास जी द्वारा लिखित एकांकी शिवाजी का सच्चा स्वरूप। प्यारे बच्चों, प्रसिद्ध मराठा वीर शिवाजी के बारे में तो शायद आपने सुना ही होगा। वे एक देशभक्त थे, सच्चे देशभक्त थे, और उनका वास्तविक व्यक्तित्व कैसा था ये हम इस एकांकी को पढ़कर जानने की कोशिश करेंगे। प्यारे बच्चों, यह एकांकी बहुत ही कम पात्रों के माध्यम से हमें शिवाजी के बारे में जानकारी देगी। इसमें जो मुख्य पात्र हैं शिवाजी, जो कि एक प्रसिद्ध मराठा वीर हैं, वे खुद हैं। मोरोपंत हैं, जो कि शिवाजी के एक पेशवा हैं, और आबाजी सोनदेव, जो कि शिवाजी के एक सेनापति हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको आपको ऐसे पढ़ाने की कोशिश करूंगी लाइन टू लाइन, तो आपको मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि एकांकी को अगर हम नाटक के तरीके से पढ़ें तभी हमें असल में मज़ा आता है और पता चलता है। तो मैं आपको इसकी जो जानकारी है वो सार के रूप में ही दूंगी। तो प्यारे बच्चों, आप इसे ध्यान से सुनिएगा। तो पहले तो शिवाजी के बारे में जानते हैं। शिवाजी एक सच्चे महान राष्ट्रभक्त थे, अच्छे व्यक्ति थे। वे हमारे राष्ट्रीय गौरव का महान ध्वज हैं। वह शक्ति शौर्य का प्रतीक हैं। उन्होंने देश की शक्तियों को संगठित कर हिंदी स्वराज्य की स्थापना की। यह धर्म ऐसा था, यह राज्य ऐसा था, स्वराज्य जो कि धर्मनिरपेक्ष था, यानी कि इसमें किसी एक धर्म को महानता प्राप्त नहीं थी, प्रायोरिटी नहीं थी। सभी धर्मों का समान आदर करते थे। वे बहुत ही साहसी थे। अपनी ताकत के बल पर ही उन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों से निरंतर लोहा लिया। इस एकांकी में लेखक ने शिवाजी के इसी पवित्र चरित्र का वर्णन किया है। तो स्टार्टिंग में हम क्या देखते हैं कि यह एकांकी जो है सन 1648 की है। संध्या का समय है। राजगढ़ दुर्ग का एक दालान बेटा, जो ऊंची सी दहलीज होती है पक्की बनी हुई, उसे हम दालान कहते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि राजगढ़ दुर्ग के दालान पर शस्त्रों के साथ सुदृढ़ शरीर वाले मावली रक्षक खड़े हुए हैं, और बाईं तरफ से मोरोपंत पिंगले का प्रवेश होता है। तो शिवाजी सरकार को नमस्कार करते हुए वो बताते हैं कि सेनापति सोनदेव कल्याण प्रांत को जीतकर सारा खजाना लूटकर आ गए हैं। यह शुभ समाचार सुनकर जो शिवाजी हैं वो बहुत ही खुश दिखाई देते हैं। कुछ समय पश्चात सेनापति आबाजी सोनदेव आकर शिवाजी को बधाई देते हैं, उनका अभिवादन करते हैं और युद्ध के बारे में चर्चा करते हैं। साथ ही साथ सेनापति उन्हें जानकारी देते हैं, शिवाजी को बताते हैं कि वे अपने साथ कल्याण प्रांत के सूबेदार अहमद की पुत्र वधू को भी बंदी बनाकर उनकी सेवा में, यानी कि शिवाजी के लिए लेकर आए हैं। ऐसा सुनते ही शिवाजी, जो कि कल्याण प्रांत की वजह से बहुत खुश थे, एकदम से उनकी प्रसन्नता लुप्त हो जाती है। उनकी भ्रुकुटी चढ़ जाती है। भ्रुकुटी चढ़ने का मतलब उन्हें बहुत गुस्सा आता है और उनका नीचे का होंठ ऊपर के दांतों के नीचे आ जाता है। आबाजी सोनदेव शिवाजी की इस परिवर्तित मुद्रा को देखकर घबरा जाते हैं। मोरोपंत भी एकाएक शिवाजी की ओर देखने लगते हैं। कुछ देर ऐसा लगता है जैसे वहां पर कोई है ही नहीं, निस्तब्धता छा जाती है। शिवाजी पूरे गुस्से में बोलते हुए कहते हैं कि उस मेना को तत्काल यहाँ पर लाया जाए, यानी कि जो पालकी में पुत्र वधू को लाया गया है उसको सामने लाया जाए। तो उसमें से एक बहुत सी सुंदर युवती बाहर निकल जाती है, चुपचाप एक तरफ खड़ी हो जाती है। तो तब वहाँ क्या सीन होता है हम देखते हैं। तो जब वो बाहर निकलती है तो शिवाजी कहते हैं, उसे माँ कह के संबोधित करते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि
वे उसके सौंदर्य का हिंदू विधि से पूजन करना चाहते हैं। इसके बाद शिवाजी क्रोधावेश में आकर सेनापति पर बरस पड़े कि तुमने ऐसा घृणित कार्य कैसे किया। शिवाजी ने तो आज तक किसी मस्जिद में बाल बराबर दरार तक नहीं आने दी। उसने तो कुरान को भी सर माथे लगाया, सम्मान किया। इस्लाम भी उसके लिए उतना ही पूज्य है जितना के हिंदू धर्म। इस्लाम के पवित्र स्थान, पवित्र ग्रंथ उसके लिए सम्माननीय हैं। यहाँ तक के शिवाजी की सेना में कितने ही हिंदू सैनिक भी हैं, मुस्लिम सैनिक भी हैं, उसकी सेना में मुस्लिम सैनिक तक हैं। तो शिवाजी ये बात क्लियर कर देना चाहते थे कि शिवाजी के देश में, शिवाजी के स्वराज्य में केवल हिंदू राज्य नहीं है, बल्कि वो एक ऐसे सच्चे स्वराज्य की स्थापना करना चाहते हैं जहां पर आतताइयों से सत्ता का अपहरण कर उदारचताओं के हाथों में अधिकार देना चाहते हैं। यानी कि वो शक्तिशालियों को ऐसे हक नहीं देना चाहते कि वे शक्तिहीन लोगों के ऊपर कोई अत्याचार करें। वे तो सबको बराबर अधिकार देना चाहते हैं, सबकी रक्षा करना चाहते हैं। और पर स्त्री मतलब बेगानी स्त्री को तो वे अपनी माँ के समान मानते हैं। जो अधिकार प्राप्त जन है, अधिकार प्राप्त मतलब जिनके पास शक्ति है, जो सरदार हैं या राजा हैं, उनका तो सबसे पहला कर्तव्य ही यही है कि वो अपनी शरण में आए हर एक व्यक्ति की रक्षा करें, अपनी प्रजा की रक्षा करें। और ऐसा घृणित कार्य तो वे कभी भी अपनी राज्य में नहीं चाहते। तो कहते हैं कि हमारी ऐसी विजय से, जिसमें हम आतताइयों पर गरीबों पर अत्याचार करें, जो हमारे लोग हैं, प्रजा है, उस पर अत्याचार करें, इससे तो हमारी विजय का कोई लाभ ही नहीं है। इससे तो हमारी पराजय ही कहीं ज़्यादा बेहतर है। और साथ ही साथ वो धिक्कारते हैं अपने सेनापति को कि तुमने ये क्या कर दिया, तुम्हारे इस घृणित कार्य से तो मेरा सिर शर्म से झुका जा रहा है। इस पाप को न जाने मैं कितने जन्मों में कैसे प्रायश्चित करूंगा। फिर वो कुछ देर रुककर अपने पेशवा को आदेश देते हैं कि वो एक घोषणा करना चाहते हैं। वो अपने राज्य में ये घोषणा करना चाहते हैं कि भविष्य में अगर कोई ऐसा कार्य करेगा जो उसका सिर उसी समय धड़ से अलग कर दिया जाएगा। यानी कि जैसा कार्य उनके सेनापति आवाजी सोनदेव ने किया था, वह ऐसा कार्य अगर भविष्य में और कोई करेगा तो वह उसका सर उसके धड़ से तभी अलग करवा देंगे, यानी कि उसे मौत की सजा देंगे। और शिवाजी का सर जो है शर्म से नीचे झुक जाता है। अहमद की पुत्र वधू जो कि अपनी पालकी में है, वो शिवाजी की ओर देखती है मानो उन्हें सम्मान दे रही हो, और उसकी आंखों से आंसू छलछला आते हैं। तो बच्चों, मैं आपको ये बताना भूल गई, तो जब शिवाजी उसे मिले थे पहली बार, जब वो पालकी से बाहर निकली थी, एक तो शिवाजी ने उसे माफ़ी मांगी थी अपने सेनापति की इस गलती के लिए कि वो उसे उठाकर ले आए, और साथ ही साथ उसे ये आश्वासन भी दे दिया था कि उसे पूरी इज्जत के साथ, पूरी वफादारी के साथ शीघ्र से शीघ्र, यानी कि जल्दी से जल्दी उसके शौहर के पास पहुंचा दिया जाएगा। तो प्यारे बच्चों, बस ये इतनी सी ही हमारी जो एकांकी है, लेकिन अगर मैं इसको आपको डायरेक्टली पढ़ाऊंगी तो आपको बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, इसलिए मैंने आपको सार रूप में करवाने का प्रयास किया है, और मुझे आशा है कि आपको ये अवश्य समझ में आ जाएगी। एक बार आप मेरा ये सार सुने और उसके बाद इसे अवश्य पढ़ें, तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आइए बच्चों, प्रश्न देख लेते हैं। शिवाजी कौन थे? शिवाजी एक प्रसिद्ध मराठा वीर थे। मोरोपंत कौन था? मोरोपंत शिवाजी का पेशवा था। आवाजी सोनदेव कौन था? आवाजी सोनदेव शिवाजी का सेनापति था। शिवाजी का सच्चा स्वरूप में दर्शाती इस पाठ की घटना किस समय की है? सन 1648 ईस्वी की। मोरोपंत शिवाजी को आकर क्या शुभ समाचार देता है? मोरोपंत शिवाजी को आकर कल्याण प्रांत की जीत का शुभ समाचार देता है। आवाजी सोनदेव ने शिवाजी को सबसे बड़े तोहफे के बारे में क्या बताया? आवाजी सोनदेव ने शिवाजी को बताया कि वह कल्याण प्रांत के अहमद की पुत्र वधू को तोहफे के रूप में लाए हैं।
शिवाजी की प्रसन्नता एकाएक लुप्त क्यों हो गई थी? जब आवाजी सोनदेव ने अहमद की पुत्र वधु को तोहफे के रूप में लाने की बात की तो यह सुनते ही शिवाजी की प्रसन्नता एकाएक लुप्त हो गई। शिवाजी ने सूबेदार की पुत्र वधु की सुरक्षा करते हुए उसे क्या आश्वासन दिया? शिवाजी ने उसे आश्वासन दिया कि उसे आराम, इज्जत, हिफाजत और खबरदारी के साथ उनके शौहर के पास शीघ्र बिना किसी देरी के पहुंचा दिया जाएगा। शिवाजी पर स्त्री को किसके समान मानते थे? शिवाजी पर स्त्री को मां के समान मानते थे। शिवाजी ने अंत में क्या घोषणा की? शिवाजी ने अंत में घोषणा की कि भविष्य में अगर कोई ऐसा घृणित कार्य करेगा तो उसका सिर धड़ से उसी वक्त अलग कर दिया जाएगा, यानी कि उसे मौत की सजा दे दी जाएगी। नेक्स्ट बच्चों, हमारे बड़े प्रश्न देखते हैं 3-4 पंक्तियों वाले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। शिवाजी ने अपने सेनापति की गलती पर सूबेदार की पुत्र वधु से किस प्रकार माफी मांगी? शिवाजी ने कहा कि माँ, शिवा अपने सेनापति की गलती पर इस हरकत पर आपसे माफी मांगता है। आप मेरे लिए माँ के समान पूजनीय हैं। यदि मेरी माँ भी आपके जैसी सुंदर होती तो मैं भी सुंदर होता। मैं आपकी सुंदरता का हिंदू विधि से पूजन करना चाहता हूँ और आपको आश्वासन देता हूँ कि आपको आराम, हिफाजत, वफादारी के साथ, खबरदारी के साथ शीघ्र ही आपके शौहर के पास पहुंचा दिया जाएगा। शिवाजी ने अपने सेनापति को किस प्रकार डांट फटकार लगाई? शिवाजी ने अपने सेनापति को फटकारते हुए कहा कि उसने ऐसा घृणित काम किया है जो शायद क्षमा योग्य ही नहीं है। वो शिवाजी को इतने नजदीक से जानते हुए भी उसने ऐसा कार्य करने का दुस्साहस कैसे किया? शिवाजी ने तो आज तक मस्जिद में बाल बराबर भी दरार नहीं आने दी, सदा मुस्लिम ग्रंथों का इतना सम्मान किया, यहाँ तक कि उनकी सेना में मुस्लिम सैनिक तक हैं। शिवाजी किस तरह के सच्चे स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे? शिवाजी ऐसे सच्चे स्वराज्य की स्थापना करना चाहते थे जहाँ पर सभी धर्मों के लोग आपस में मिलजुल कर रहें, पर स्त्री का माँ के समान सम्मान हो, हिंदू मुस्लिम सभी धर्म समान हो, मंदिर मस्जिद सब समान हो, कोई भी आतताई ना हो, यानी कि किसी पर भी कोई अत्याचार ना हो। शिवाजी शील अर्थात सच्चित्र को जीवन का आवश्यक अंग क्यों मानते थे? क्योंकि शील जीवन ही मूल आधार है, इसी से जीवन महान बनता है। यदि शिवा में शील नहीं तो सरदार और सेनापति में शील नहीं हो सकता। यानी कि अगर राजा में शीलता नहीं होगी तो उसकी प्रजा में, उसके मंत्रियों में कैसे होगी? ठीक है, बिना शील तो हम जो राजा लोग हैं वो डाकुओं के समान हो जाएंगे। इसलिए वो चाहते हैं कि शीलता सभी के चरित्र का जरूरी अंग होनी चाहिए। तो बच्चों, इसमें एक ही बड़ा प्रश्न जो है वो आपको अच्छे से याद करना है। शिवाजी का चरित्र चित्रण बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये अक्सर ही पूछ लिया जाता है। वैसे आपने बाकी के दोनों भी करने हैं, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसमें आपने अगर पाठ को ध्यान से सुना है तो शिवाजी के जो प्रमुख गुण हैं उनको आप पॉइंट बनाकर लिख सकते हो। जैसे कि सबसे पहले शिवाजी सच्चे वीर, महान वीर थे, प्रसिद्ध मराठा वीर थे। ठीक है, उन्होंने कितने ही विदेशी आक्रमणकारियों को हराया था। फिर चरित्र की बात कर सकते हो कि वो एक चरित्रवान राजा थे। ठीक है, वह पराई स्त्री को माँ के समान मानते थे। इसको आप अलग से भी पॉइंट बनाकर लिख सकते हो कि वे नारी का पूरा सम्मान किया करते थे। आगे आप लिख सकते हो बहुत ही साहसी थे, उनमें साहस कूट कूट कर भरा हुआ था। फिर आप लिख सकते हो सभी धर्मों का सम्मान करते थे, मस्जिद में बाल बराबर दरार नहीं आने दी, कुरान का आदर करते थे और उनकी सेना में मुसलमान सैनिक तक थे। इस प्रकार 4-5 पॉइंट आप उनके बारे में थोड़े एक्सप्लेन करके लिख सकते हो। तो आगे है, इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें पराई स्त्री को माँ के समान मानकर उसके पूजन करना चाहिए, उसका आदर करना चाहिए। कभी भी अपनी साहस, अपनी वीरता पर घमंड नहीं करना चाहिए, चरित्रवान बनना चाहिए। शीलता हमारे चरित्र का सबसे महान गुण है। सभी धर्मों का आदर करना चाहिए। यानी कि ऊपर वाले प्रश्न में जो आपने शिवाजी के गुण पढ़े वही आप शिक्षा में लिख सकते हो। हमें महान बनना चाहिए,
दूसरे धर्मों का आदर करना चाहिए, पराई स्त्री का आदर करना चाहिए, हमें साहस रखना चाहिए। आगे है बेटा शिवाजी का सच्चा स्वरूप नाम की सार्थकता आपने देखनी है, तो आप इससे बड़ी आसानी से लिख सकते हो कि इसका अर्थ क्या है। इस नाम जो शीर्षक का अर्थ है कि शिवाजी का सच्चा स्वरूप, उनके व्यक्तित्व के जो वास्तविक जो गुण है उनके बारे में जानना। तो ये कहानी जो ये एकांकी है हमें शिवाजी के सच्चे स्वरूप का ज्ञान देती है, उनके व्यक्तित्व के गुणों के बारे में बताती है कि वो कैसे साहसी थे, कैसे चरित्रवान थे, पराई स्त्री का सम्मान करते थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे और एक अच्छे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे, एक ऐसे राष्ट्र की स्थापना करना चाहते थे यहाँ पर सभी धर्मों का बराबर सम्मान हो। इस प्रकार प्यारे बच्चों हम कह सकते हैं कि इस एकांकी का जो नाम है, जो शीर्षक है शिवाजी का सच्चा स्वरूप, ये बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पूरी तरह यह सार्थक है। तो प्यारे बच्चों मुझे आशा है कि आपको ये पाठ पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक अपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया तो कर लें, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद।